दोस्तों नमस्कार। कल बोकारो विधानसभा का मतदान संपन्न हुआ है और उसमें बोकारो की जनता ने अपना जनादेश दिया। जो जनादेश दिया मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, उसको सिरोधार्य करता हूँ और जिनकी जीत मिली उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बोकारो की जनता ने मुझे 1,26,231 मत दिए। वो मत नहीं, वो उनका अमूल्य आशीर्वाद है और मैं उनका चिर ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना भरपूर प्यार स्नेह मुझे दिया है। 7200 वोटों से मैं पिछड़ गया। 3601 वोट आते तो शायद परिणाम दूसरा रहता। मैंने अपने तरफ से पिछले 10 सालों में कोई कमी नहीं की, चाहे विकास की बात हो। मैंने शहर के लिए जो किया, शहर के लिए जो भी किया उससे गांव भी लाभान्वित होते। चाहे एयरपोर्ट की बात हो या मेडिकल कॉलेज के काम शुरू कराने की बात हो, टाउन हॉल बनाने की बात हो, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, विस्थापित बंधुओं का मालिकाना हक दिलाने की बात हो, उनके जमीन के पर्चे का, जितना बन पड़ा 10 साल मैंने करने का काम किया। और मैं इस बात का गर्व करता हूं कि मेरे दामन में कोई दाग नहीं। मैंने 2 रुपया किसी का ठगा नहीं इन 10 सालों में और मैंने कोई चंदे की राजनीति नहीं की। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं इस अवसर पर जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के हमारे जो विस्थापित भाई हैं, वहाँ भी मैंने पूरे मनोयोग से वहाँ की सेवा की, वहाँ का के लिए काम किया। लेकिन कुछ विषय ऐसे वहाँ के थे जिसमें वहाँ के जो विस्थापित बंधु हैं उनके नियोजन की बात। मैं आज भी कहता हूं कि एक विधायक सीधे तौर पर नियोजन दे नहीं सकता है कभी, और मैं कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगा। मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू कराएं। हमारी शुभकामना है। एक विपक्ष के नाते जो सकारात्मक सहयोग होगा मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूं। मेरा और विस्थापित बंधुओं का जो संबंध है या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता का संबंध है, वो भाईचारे का संबंध है। वो एक पारिवारिक संबंध मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, विस्थापित क्षेत्र से और जो पिंडरा जोरा मंडल है हमारा या फिर जो मुफस्सिल मंडल है हमारा, अपेक्षाकृत थोड़े कम मत मिले मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तीनों मंडल से अगर 1500 वोट भी आ जाते तो परिणाम दूसरा रहता। तो ये तो एक अलग सांत्वना देने की बात है। लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ नई प्रत्याशी, नई जो विधायक बनी है उनको, कि आपने कहा था कि पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाऊंगी, तो हमारी शुभकामना है कि आप पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाइए। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वहाँ उनको प्रखंड बनाने के लिए भी सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो काम नहीं हो पाया मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा करेंगी। और बोकारो की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 10 साल मैं उनके लिए खड़ा रहा हर सुख दुख में, बोकारो की जनता के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के, हमारे एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के, मैं वैसे ही उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेस मात्र भी उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 साल का जो कार्यकाल है
ये बोकारो के लिए शांति भरा हो, बोकारो में चारों तरफ शांति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। और मैं इस अवसर पर आपके प्रेस मीडिया के मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सहयोग किया मेरा, जितना बन पड़ा पूरी ताकत के साथ आपने दिखाया, आपने लिखा। मैं आगे भी आपसे वैसे ही सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं निदान करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बोकारो वासियों के सपने थे, जिसको जमीन पर उतारने के लिए मैं दिन रात एक किए था, वो चाहे एयरपोर्ट को 100 दिनों के अंदर शुरू कराने की बात हो, या मेडिकल कॉलेज को समय पर 3 साल के अंदर पूरा करा के पढ़ाई शुरू कराने की बात हो, और 500 बेड का अस्पताल शुरू कराने की बात हो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं और थकूंगा नहीं। एक जन प्रतिनिधि अब मैं नहीं हूं, लेकिन 1,26,231 लोगों का